गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी ने कल भूतकाल के बारे में जाना, तो आज हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे कि वर्तमान काल कहते किसे हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी संपन्न हो रही है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी अभी संपन्न हो रही है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, जैसे सूरज चमक रहा है, ठीक है, या मैं गृह कार्य कर रही हूँ, यानी जो कार्य अभी अभी संपन्न हो रहा है उसको हम कौन सा काल कहेंगे? वर्तमान काल। और वर्तमान काल के बच्चों तीन भेद होते हैं। वो तीन भेद कौन से होते हैं? सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का बोध हो, उसको हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गीता तबला बजा रही है, गीता तबला बजा रही है, यानी इससे हमें क्या ज्ञात होता है? इससे हमें यह पता चलता है कि क्रिया जो है जो अभी अभी वर्तमान काल में हो रही है। तो ये हो गया सामान्य वर्तमान काल। और वर्तमान काल का दूसरा भेद क्या है? वर्तमान काल का दूसरा भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है बच्चों? क्रिया जो अभी चल रही है, मतलब अभी पूर्ण नहीं हुई है, अभी चल ही रही है वो, तो उसको हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो क्रिया अभी चल रही है लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई है, उसको हम क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि हम कहें राम पत्र लिख रहा है, अब लिख रहा है लेकिन अभी उसने लिखना समाप्त नहीं किया, अभी क्रिया जो है चल रही है, तो अभी यानी क्रिया जो है अपूर्ण है। तो ये कौन सा काल हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल। यानी जो क्रिया अभी चल रही है, पूर्ण नहीं हुई है, उसको हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है, अब इसका तीसरा भेद है बच्चों संदिग्ध वर्तमान काल। अब संदिग्ध मानी संदेह, हमें संदेह हो रहा है, शंका है हमें, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य जो है अभी पूरा हुआ है या नहीं है, यानी क्रिया के चल रहे समय में उसके पूरा होने में हमें संदेह हो रहा है, हमें शक है कि अभी क्रिया पूरी हुई है या नहीं हुई है। हो सकता है कि पूरी हो गई हो और ये भी हो सकता है कि पूरी नहीं हो, यानी हमें संदेह उत्पन्न हो रहा है, तो वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे हम कहते हैं कि पिताजी जा रहे होंगे, वह खा रहा होगा। अब हो सकता है जा रहे हैं या नहीं भी जा रहे होंगे, हो सकता है वो पहुंच गए हों, या वह खा रहा है, अब खा रहा है या खा लिया होगा, या मतलब खा चुका है या खा रहा होगा, मतलब ये पता नहीं, हमें कंफर्म नहीं है कि कार्य संपन्न हो गया नहीं हुआ, हमें संदेह। ठीक है, हमें संदेह है, तो जहां पर संदेह हो तो वहां कौन सा काल होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, अब वर्तमान काल के कितने भेद हमने पढ़े? वर्तमान काल के बच्चों तीन भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, तो वो कौन सा काल होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। और अपूर्ण वर्तमान काल, जहां अभी क्रिया चल रही है ना, अभी पूर्ण नहीं हुई है, वहां कौन सा काल होगा? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अब तीसरा क्या था वर्तमान काल का? है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध यानी संदेह है, हमें अभी संदेह हो रहा है कि क्रिया हुई है या नहीं हुई है,
हो सकता है हो भी चुकी हो, ना भी हुई हो, तो हमें पूरी तरह कंफर्म नहीं है, हमें संदेह हो रहा है, तो वहां कौन सा वर्तमान काल होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये वर्तमान काल के 3 भेद। अब बच्चों आते हैं हम भविष्य काल। ठीक है, अब कौन सा काल करेंगे हम? भविष्य काल। अब भविष्य यानी आने वाला, ठीक है, जो अभी आएगा। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि क्रिया अभी आने वाले समय में होने वाली है, अभी हुई नहीं है क्रिया, आने वाले समय में वो होगी, तो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे हम ताजमहल जाएंगे, हम गए नहीं अभी, हम कब? हम जाएंगे। ठीक है, यानी आने वाले समय में हम जाएंगे। तो और इसी प्रकार दूसरा है रमा घूमने जाएगी, अभी गई नहीं है, कब? जाएगी। ठीक है, तो जहां पर हमें क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध हो वहां पर भविष्य काल होता है। भविष्य यानी आने वाला समय। अब बच्चों भविष्य काल के भी 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। ठीक है, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। अब सामान्य भविष्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने या करने का बोध हो उसे हम सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे अब हम कामना चित्र बनाएगी, अभी उसने बनाया नहीं है, अभी चित्र बनाएगी। ठीक है, तो ये हो गया सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य में अभी कामना क्या करेगी? अभी चित्र बनाएगी। ठीक है, अब उसका भविष्य काल का दूसरा भेद है संभाव्य भविष्य। शायद कल वर्षा हो, संभाव्य यानी हमें संभावना है होने की, अभी हुई नहीं है, हमें संभावना है कि शायद हो वर्षा, तो शायद कल वर्षा हो, तो ये किसका उदाहरण है? संभाव्य भविष्य का। तो भविष्य काल के भी कितने भेद होते हैं? पहला है सामान्य भविष्य और दूसरा है संभाव्य भविष्य। सामान्य में क्या होता है कि क्रिया से उसके आने वाले समय में होने या करने का बोध हो, वो होती है सामान्य भविष्य। जैसे कि कामना चित्र बनाएगी। और संभाव्य यानी उसकी संभावना है। ठीक है, जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में पूरा होने में अभी संदेह हो रहा है, संदेह है हमें, हो रही नहीं, अभी होगा या नहीं होगा, हमें संदेह या उसकी संभावना है, तो वहां पर संभाव्य भविष्य काल होगा। ठीक है, तो अभी आपने बच्चों क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पढ़ा वर्तमान काल। वर्तमान काल में आपने उसके 3 भेद पढ़े। सबसे पहले आपने जाना कि वर्तमान काल कहते किसे हैं, है ना? उसके बाद आपने जाना कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के बच्चों 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, और उसके बाद आपने जाना भविष्य काल के बारे में कि भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। भविष्य काल के 2 भेद होते हैं, पहला सामान्य भविष्य और दूसरा संभाव्य भविष्य। ठीक है, आशा है कि आप सभी को ये वर्तमान काल और भविष्य काल समझ आ गया होगा। और बच्चों फिर हम इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अब आप इस चैप्टर को आप घर पे ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ओके, थैंक यू।